अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बाखैरियत होंगे। आज की सुबह अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करते हैं और इंशाअल्लाह आज आपका दिन अच्छे से गुजरे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका है। अगर इसके ऊपर अगर आप चल के अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप न्यूज़ीलैंड पहुँच कर आप अपने लिए जॉब ले सकते हो। ये कहना आपके लिए बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आसान है जो मैं आपको इसका मेथड और तरीक़ेकार बताने वाला हूँ। अच्छा, ये होगा किस तरीके से काम करेगा? आपने लेना है न्यूज़ीलैंड का एक विज़िट वीज़ा। इसमें किसी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये खुद ही विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए शर्त ये है कि जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके मुताबिक आप इसको फ़ॉलो करें और अपनी फ़ाइल खुद ही जमा करें, ना कि करवाएँ। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम आप खुद नहीं कर सकते, जबकि ये बहुत आसान और सिंपल स्टेप है, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आती, तो आप किसी की सर्विस ले सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो, जो कि थोड़े पैसों में वो आपको करके दे देगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आप खुद ही अप्लाई कर लोगे, अगर आप शौक़ थोड़ा-सा भी रखते हो इस हवाले से। तो मैं आगे आपको बताता चलूँ कि ये विज़िट टू वर्क किस तरीके से कन्वर्ट होगा। आप थोड़ी-सी इसको शायद कुछ समझ लें। आपने यहाँ से लेना है विज़िट वीज़ा, आपने अप्लाई कर दिया, आपको वीज़ा जैसे ही आ जाए, आप न्यूज़ीलैंड के अंदर एंटर हो गए। न्यूज़ीलैंड में एंटर होने के बाद आपको जितने टाइम का भी अगर आपको वीज़ा मिलता है, मिसाल के तौर पर 1 महीना, 2 महीने का अगर आप वीज़ा ले लेते हो, ये वैसे नॉर्मली 6 अप टू 6 मंथ वो वीज़ा इश्यू करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कि मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से आप उनको उनको मतलब है कि पुश अप कर सकते हो कि वो आपको दे सकें। ये विज़िट वीज़ा के हवाले से मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना होता है और किन-किन डॉक्यूमेंटेशन की वो रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं आपको विज़िट टू वर्क का मेथड बता रहा हूँ कि जैसे आप वहाँ पर पहुँच गए, तो आपने अपने लिए जॉब ढूँढना है, ठीक है? अच्छा, जॉब किस तरह की आप ढूँढोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीज़नल जॉब आप ले लो, ठीक है ना? रिकॉग्नाइज़ सीज़नल जॉब्स है, जो कि गवर्नमेंट ने खुद अपनी इमिग्रेशन की वेबसाइट में बताया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट न्यूज़ीलैंड में मौजूद हो, किसी भी वीज़े पर, चाहे वो विज़िटर वीज़े पर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई कंपनी उसको हायर करती है, तो वो उसको हायर कर सकती है, आप जॉब ले सकते हो, ठीक है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने एक जॉब ले ली। जॉब 2 तरह की जॉब है जो मैंने आपको बताई है। पहला ये है कि या तो आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर जॉब फाइंड कर लो, किसी भी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर को फाइंड कर लो, जो कि आपको डायरेक्ट आपका जो है ना वीज़ा 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का ही आपको वीज़ा लग जाएगा, ठीक है? अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो आप सीज़नल पर आ जाओ। अच्छा, सीज़नल में ये होगा कि आप ये एक तो ये जल्दी आपको मिल जाएगी, दूसरा ये कि टेंशन नहीं होगी कि यार मैं किस तरीके से एफर्ट करके मैं कहाँ से चुकूँ। तो सीज़नल जॉब आसानी मिल जाती है। वैसे एग्रीडिटी मिल जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ी-सी एफर्ट आपको ज़्यादा करनी होती है, लेकिन उसमें भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सीज़नल की तरफ आते हो, तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है कि हर एम्प्लॉयर किसी न किसी को रखता है और निकालता है, रखता है, निकालता है। तो इसमें ये है कि टेंशन नहीं है, उनके पास हर वो डिमांड रहती ही रहती है। वो चाहे वो कोल्ड सीज़न पे, समर सीज़न पे, ये क्या मतलब, या तो नॉर्मल रूटीन में, सालों-साल वहाँ पर सीज़नल चलती रहती है। अच्छा, इसमें होता ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको सीज़नल जॉब्स की रखता है, तो ये होगी तकरीबन अप टू 6 टू 9 मंथ तक का ये वीज़ा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको 5 महीने के लिए रखे, 6 मंथ के लिए रखे या 9 मंथ के लिए रखे। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की जॉब आपको अगर आपको मिल जाती है, तो ये जॉब किस कैटेगरी में आपको मिलेगी? जैसे कि स्ट्रॉबेरी पिकर, कीवी, तो और या तो क्रॉपिंग, वेयरहाउसिंग, पिकिंग, पैकिंग, तो इस तरह की जॉब्स आपको मिल जाती है। थोड़ा-सा जो है आपको अपने आप को बहाना पड़ेगा, ना कि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, क्योंकि एक-एक दिन आपके लिए, एक-एक घंटा आपके लिए कीमती होगा। दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाएगा, मैं आपको जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ। बहरहाल आप समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? माज़रत है, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज़ है। अ, तो मैं आपको सीज़नल वर्क किस तरीके से जॉब करते हैं, या तो फिज़िकली वहाँ पर जॉब ले सकते हो, या तो आप एप्लीकेशन के थ्रू, लिंक्डइन, इंडीड या एनज़ेड एनज़ेड पे आपकी किसी भी ऑफ़िशियल साइट के ज़रिए भी आप जॉब ले सकते हो, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई बंदा न्यूज़ीलैंड पे अवेलेबल है, तो वो सीज़नल जॉब्स के लिए अहल है या एक्रेडिटेड जॉब के लिए अहल होता है। तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, आप स्क्रीन पर आएँ, तो इंशाल्लाह ए टू ज़ेड मैं आपको गाइड करूँगा कि सीज़नल और एक्रेडिटेड ये दोनों जॉब किस तरीके से अप्लाई करते हैं न्यूज़ीलैंड पे होते हुए, ठीक है? ये वीडियो उनके लिए जो न्यूज़ीलैंड पे मौजूद होंगे, ये वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको सारी मुकम्मल डिटेल्स बता दी है।
ठीक हो गया। तो विजिटर वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करना है मैं इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आपको मुकम्मल गाइड कर दूँगा। तो आ जाए इसके लिए चलते हैं, मैं आपको जो है ए टू ज़ेड गाइड करता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है। आ जाए। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ गाइड करने वाला हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाओगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सीज़नल जॉब्स किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा जिसके ज़रिए आप बेहतरीन सीज़नल जॉब्स अपने लिए फ़ाइंड कर सकते हो। अच्छा, ये सीज़नल जॉब्स की जो वेबसाइट, ये काफ़ी न्यूजीलैंड के अंदर मशहूर और फेमस है और ऑथेंटिक वेबसाइट है। इस साइट का नाम है पिक एन जेड। ठीक है, पिक एन जेड आप लिखोगे, यहाँ पर पहली टॉप पेज है, आपको एक साइट मिल जाएगी पिक एन जेड के नाम से। यही वेबसाइट पे जाना, आपने किसी और साइट पे नहीं जाना, आपने देख लेना है picknz.co.nz। ठीक हो गया। हम इसके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रंट पे आपको सामने चीज़ें आएंगी। ये एग्रीकल्चर की ही साइट है, फॉरेस्ट्री की साइट है, फार्म जॉब्स की है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी मतलब कैटेगरीज़ है इसके अंदर मौजूद है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीजनल जॉब्स एंड कैरियर्स इन न्यूजीलैंड हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हेयर राइट हेयर। ठीक हो गया। ये आप समझ चुके होंगे, ये काफ़ी एक अच्छी वेबसाइट है और काफ़ी लोग इसको जानते भी होंगे। पिक एन जेड पूरे न्यूजीलैंड के अंदर मशहूर है और आउटसाइड जितनी भी लोग अप्लाई करते हैं सीजनल जॉब्स के लिए, वो इस तरीके से अहल हो सकते हैं। तो हम चलते हैं फाइंड जॉब्स नाउ। तो जैसे ही हम जॉब्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि इनका एक जॉब्स का पोर्टल खुल गया है। इस पोर्टल के अंदर मुख्तलिफ़ जॉबें पहले से ही अवेलेबल हैं जो कंपनीज़ ने अपनी पोस्टें लगाई हुई हैं। लेकिन अगर आप अपनी मतलब की जॉब्स ढूंढते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप आते हो, तो अगर मैं कीवी फ्रूट की बात करूँ तो यहाँ पर सर्च करते हैं तो कीवी पे, ठीक है, कीवी वाली सेक्टर पे जैसे ही आप आओगे आपने सर्च करना है और सर्च करोगे तो यहाँ पर कीवी से रिलेटेड जितनी जॉबें हैं यहाँ पर आपको सामने आ गई। ठीक है, कीवी थिनिंग स्टार्ट है। ये मतलब जो भी काम की जो रोल होंगे इन्होंने सामने लिखे होंगे। समर कीवी फ्रूट समर वर्क, कीवी थिनिंग, कीवी फ्लावर पिकिंग। तो ये काफ़ी मतलब बिल्कुल नॉर्मल जॉब है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रॉकेट साइंस है आपके लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का निज़ाम है, जितनी मेहनत आप यहाँ पर करते हो, मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ी सी मेहनत अगर वहाँ कर लोगे तो अच्छे डॉलर कमा लोगे। और सीजनल जॉब्स के अंदर आपको अच्छे पे रेट मिलते हैं। मैं आपको किसी एक पे क्लिक करके समझाता हूँ। ठीक है, तो देखें ये पोस्टें आई हुई हैं सितंबर 16, सितंबर 17, 21, 8 अक्टूबर। ठीक है, 8, 13, 14 अक्टूबर, 21, 22 अक्टूबर, ये सारे करंटली रिसेंटली जॉब इन्होंने एम्प्लॉयर ने पोस्टिंग कर रखी है। तो किसी एक पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ मैं। तो कीवी समर पे हम आ गए हैं। तो इन्होंने बता रखा है कि जॉब स्टार्टिंग जॉब कब से शुरू है और ये एंडिंग जॉब कब से है। तकरीबन देखें 10वां महीना मतलब 2025 के 10वां महीना 16 तारीख से स्टार्ट है और 2025 के मतलब 12वां महीने मतलब तकरीबन 3 महीने की जॉब है ये अराउंड बॉक। ये 3 महीना ये कंपनी कह रही है। लेकिन अगर वहाँ पर आप रहते हुए, एक तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर जॉब आप दूसरी ले सकते हो या उसी एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो अगर उसके पास काम है तो सीजनल जॉब पे भाई कोई भी चीज़ें फ़िक्स नहीं होती, बस ये है कि आर्जी जॉब होती हैं। लेकिन निकलने के लिए आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप न्यूजीलैंड में मौजूद हो, बगैर टाइम ज़ाया कर किए हुए जितने भी आपको दिनों के या महीनों के टाइम आपको जॉब्स मिलती हैं आप उसको ले लो। अच्छा, स्टार्टिंग रेट ये दे रहे हैं आपको 23.50। तो काफ़ी अच्छा रेट है। आप 10 घंटे 12 घंटे आराम से कर सकते हो, एक तगड़ी अमाउंट कमा सकते हो। पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और सीजनल जॉब पे मोस्टली आपको जो रूम लेने की ज़रूरत नहीं होती, उस पर ज़्यादातर एम्प्लॉयर आपको मतलब साइट पे ही जॉब देता है जहाँ पर एग्रीकल्चर फार्म वगैरह बने होते हैं। सही है, तो वहाँ से आपको जाने नहीं होता। एकोमोडेशन की नीड वो कर देते हैं पूरी, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको दे देते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं बनता। एक्रेडिट में ये होता है कि आपको वैसी बात है, आप सिटी में रह रहे होते हो तो आने जाना हो सकता है उसमें कंपनी कर दे आपको प्रोवाइड, लेकिन रूम आपने खुद ही लेना होता है। लेकिन सीजनल जॉब पे आपके लिए बेनिफिट ये है कि रूम के पैसे आपके बच जाते हैं। तो ये बहुत आसान प्रोसेस होता है। तो इसमें फूड अलाउंस वगैरह भी कंपनी देती है, एक टाइम का या दो टाइम का। तो ये सारा कुछ इसके अंदर बआसानी होता है। तो ये आपको जॉब
आपने समझ ली होंगी। तो इस तरीके से जो भी जॉब्स हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑर्चर्ड वर्कर पर आते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको देता हूँ मैं। तो इसमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखें इसमें भी 3 महीने की जॉब है तकरीबन, और जो रेट आपको मिल रहा है 24 का मिल रहा है, प्लस हॉलीडे पे 8% आपको मिलेगा पर घंटे के हिसाब से। जॉब बेनिफिट आपको दे रहे हैं, ये देखें क्या क्या दे रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको आपका जो काम का जो रोल होगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, फ्रूट थिनिंग, बड थिनिंग, टिपिंग, मेल प्रूनिंग, समर प्रूनिंग्स। देखें ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान जॉब्स होती हैं। ये क्रॉपिंग की, कटिंग की, डब्बों में भरने वाली, वेयर हाउस तक पहुँचाने वाली, या फूलों को तोड़ने वाला, अगर फल लगे में तो उसको पिक करने वाला, कट करने वाला, कट के बोरों में रखने वाला। तो ये सारा सिंपल सी जॉब होती है। बस में हार्ड वर्कर चाहिए, मेहनती बंदा चाहिए जिसने डॉलर कमाने हैं, तो वही बंदा इसमें कामयाब हो सकता है। और सीज़नल जॉब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बस इतनी को, लेकिन इसमें आप तगड़ी अमाउंट कमा सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, आप वापस आते हो पाकिस्तान, वो एम्प्लॉयर आपको मज़ीद उनका सीज़नल शुरू होती है वो आपको दोबारा बुला सकता है। आप दोबारा विज़िट पे जाओगे, आप सीधा उसके पास काम पे लग जाओगे, आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मुमकिन है कि वो आपको टिकट के भी पैसे दे दे। ठीक हो गया? तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो अप्लाई करने का जो है प्रोसेस, देखिए ये मैनुअली होता है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखा, मोबाइल नंबर, करंट एड्रेस, लोकेशन और कवर लेटर। यहाँ पर मतलब छोटा सा अपने बारे में इंटरव्यू, जॉब मतलब कि जॉब से रिलेटेड, और आपने सीधा इसको अपलोड करके सेंड एप्लीकेशन पे कर देना है। ठीक है? तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, बशर्ते कि आपको 2 महीने तक, 1 से 2 महीने मेहनत लगातार शर्त है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।